प्रिय छात्र छात्राओं, सामान्य हिंदी कक्षा 12 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि कोविड-19 महामारी के कारण वर्तमान सत्र 2020-2021 की कक्षाएं नहीं लग पा रही हैं, जिससे विद्यालय में पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में शासन के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा कक्षा 12 सामान्य हिंदी का पाठ्यक्रम 30% कम कर दिया है, जो इस प्रकार है। पहला, गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ हैं उनमें पाठ 2 कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिन्होंने रॉबर्ट नर्सिंग होम नामक पाठ लिखा था, ये कम किया गया है। अगला पाठ 5 हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया निंदा रस, ये भी कम किया गया है। इसी तरह काव्य हेतु निर्धारित पाठ वस्तु में पाठ 3 जयशंकर प्रसाद द्वारा गीत को कम किया गया है, जिसमें इन्होंने गीत लिखा था और श्रद्धा मनु। तो श्रद्धा मनु जो है सिलेबस में रहेगा, गीत को कम किया गया है। इसी तरह पाठ 4 में सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित परिवर्तन नामक कविता अलग कर दी गई है, और इन्हीं के द्वारा रचित नौका विहार और बापू के प्रति ये सिलेबस में आपके रहेगा पाठ्यक्रम में। इसी तरह पाठ 6 रामधारी सिंह दिनकर, इन्होंने रचना की है पूर्वा उर्वशी, तो ये कम कर दिए गए हैं। सिर्फ इनकी एक रचना रहेगी अभिनव मनुष्य। अब आइए कथा साहित्य हेतु निर्धारित जो पाठ्यवस्तु जो कम कर किया गया है, उनमें पाठ 3 है। शिवानी जो राइटर हैं, कहानी का नाम है लाटी, ये भी सिलेबस से अलग किया गया है। इसी तरह संस्कृत हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु में पाठ 4 जातक कथा, ये भी पाठ कम कर दिया गया है। तो जो ऊपर अभी मैंने आप लोगों को बताए उतना सिलेबस कम करके 30%, अब 70% का पाठ्यक्रम आपका बचा हुआ है, उसे समझना अति आवश्यक है। तो जैसा कि मैंने पिछले कक्षाओं में आपको बताया था, जब परीक्षा के बाद जब कक्षाएं ली थी, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था कि कक्षा 12 सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम होगा वो 100 अंक का ही होगा, जिसमें 2 खंड होंगे। खंड का 50 अंक का और खा भी 50 अंक का। तो इसको पुनः समझ लीजिए आप लोग। पहला जो प्रश्न आता है बोर्ड एग्जाम में, वो आता है हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास। तो इसके अंतर्गत गद्य की जो पाठ्य पुस्तक में दिए गए पाठों पर आधारित विभिन्न कालों के युग और प्रवर्तक और लेखक और उनकी रचनाएं
पूछी जाती हैं। ये प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। एक एक नंबर के 5 प्रश्न होंगे, तो टोटल 5 अंक का पहला प्रश्न पेपर में पूछा जाएगा। दूसरा प्रश्न आता है हिंदी काव्य साहित्य का विकास। तो इसमें भी विभिन्न कालों के प्रमुख कवि और उनकी कृतियों पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 5 पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के। टोटल 5 नंबर का दूसरा प्रश्न भी पेपर में पूछा जाएगा। तीसरा प्रश्न है पाठ्यक्रम में निर्धारित गद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। आपके जो अब पाठ बचे हैं, जिसे आप लोगों को ऑनलाइन द्वारा पढ़ाया जाएगा, वो है राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल। दूसरा पाठ है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा पाठ है भाषा और आधुनिकता, इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। और चौथा पाठ है तेजस्वी मन के संपादित अंश, इसके लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अब इसी तरह आ जाइए चौथा प्रश्न देखते हैं। तो चौथा प्रश्न आता है कि पाठ्य पुस्तक्रम में निर्धारित पद्यांशों पर आधारित 5 प्रश्न। तो जैसा कि अभी मैंने बताया था कि गद्य से संबंधित 5 प्रश्न आते हैं और पद से भी संबंधित 5 प्रश्न आते हैं। तो इनमें जो है पाठ आपके कौन कौन है, इसको समझना अति आवश्यक है, और कौन से पाठ में कितना कितना पूछा जाएगा। तो पहला पाठ है सामान्य हिंदी में पवन दूतिका, जिसकी रचना की है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। दूसरा पाठ है कैकेयी का अनुताप, इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तीसरा पाठ है श्रद्धा मनु, जयशंकर प्रसाद। और चौथा पाठ है नौका विहार और बापू के प्रति, तो ये सुमित्रानंदन पंत। फिर इसके बाद 5वां पाठ है गीत, जिसकी रचना महादेवी वर्मा ने की थी। और छठा पाठ है अभिनव मनुष्य, तो इसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर। और 7वां पाठ आपका होगा मैंने आहुति बनकर देखा और हिरोशिमा, तो इसकी रचना की है अज्ञेय जी ने। इनका पूरा नाम था सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। तो अब आइए प्रश्न पत्र में जो 5 का नंबर प्रश्न पूछा जाता है, ये 5 अंक का होता है। इसमें 5 का में पूछा जाएगा कि पाठ्यक्रम में निर्धारित लेखों का साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, और इसे आप 80 शब्दों में लिखेंगे अधिक से अधिक, और ये 5 अंक का होगा। 3 अंक का साहित्यिक परिचय होगा और 2 अंक की कृतियाँ। तो इस तरह आपके 5 अंक हो जाएंगे। तो इनमें आपको इनका साहित्यिक परिचय याद करना है आपको वासुदेव शरण अग्रवाल का, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। इस तरह 4 लेखकों का जीवन परिचय बोर्ड से पूछा जाएगा। इसी तरह 5 खा में आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित कवियों का
साहित्यिक परिचय एवं कृतियाँ, ये भी आपको अधिक से अधिक 80 शब्दों में लिखना होगा। तो कवि का जो साहित्यिक परिचय लिखा जाएगा उसमें मिलेंगे आपको 3 अंक, और जो आप कृतियाँ लिखेंगे, रचनाएं, उसके 2 अंक, टोटल 5 अंक आपको मिलेंगे। अब बोर्ड में किन किन कवियों के बारे में पूछा जाएगा, तो पहले कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, दूसरे मैथिली शरण गुप्त, तीसरे जयशंकर प्रसाद जी, और चौथे सुमित्रा नंदन पंत, और 5वें महादेवी वर्मा, और छठे रामधारी सिंह दिनकर, और 7वें कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे। इसके बाद छठा प्रश्न जो बोर्ड में परीक्षा प्रश्न पत्र में पूछा जाता है वो है पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों का सारांश एवं उद्देश्य पर आधारित प्रश्न। ये भी आपको अधिक से अधिक 80 शब्दों में ही देना है, और ये 5 अंक का आपको इस प्रश्न पत्र का जब उत्तर लिखेंगे 5 अंक आपको प्राप्त होंगे। और इस वर्ष आपको 3 कहानियाँ पढ़नी है। पहली है ध्रुव यात्रा, जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार ने। दूसरी कहानी है पंचलाइट, जिसे लिखा है फणीश्वर नाथ रेणु ने। और तीसरी कहानी है बहादुर, तो ये लिखा है अमरकांत। तो इस तरह 3 कहानियाँ ही आपको पढ़नी है। अब बात करते हैं 7वें प्रश्न नंबर की। बोर्ड के 7वें प्रश्न पत्र में आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित खंड काव्य की कथा, वस्तु एवं प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण। तो ये भी आपको अधिक से अधिक 80 शब्दों में इसका उत्तर लिखना होगा। तो आपका जो खंड काव्य है उसका नाम है मुक्ति यज्ञ, और जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत। तो इससे आपका एक प्रश्न जरूर आता है, और ये 5 अंक का होगा। तो इस तरह खंड का में 7 प्रश्न आते हैं। अब बात करते हैं खंड खा की। ये भी 50 अंक का होगा। तो इसमें 8 का नंबर प्रश्न जो आता है बोर्ड के पेपर में, वो आता है पाठ्यक्रम में निर्धारित संस्कृत गद्य का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद। तो ये आता है 7 नंबर का। 2 नंबर संदर्भ लिखेंगे उसमें मिल जाएगा, और 5 अंक मिलेंगे संस्कृत से जब हिंदी में अनुवाद करोगे। अब ये कौन कौन से पाठ से आएगा गद्य, ये देख लेते हैं। तो पहला पाठ है संस्कृत भाषायाः महत्वम। दूसरा पाठ है आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञः। तीसरा पाठ है महामना मालवीयः। चौथा पाठ है पंचशील सिद्धांतः। तो इस तरह से ये 4 पाठ आपको संस्कृत से गद्य पूछा जाएगा, और आपको संदर्भ सहित व्याख्या लिखनी है। इसके बाद 8वां प्रश्न जो प्रश्न पत्र में आता है वो पाठ्यक्रम पे निर्धारित संस्कृत पद का संस्कृत संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ये भी 7 अंक आता है। संदर्भ के 2 अंक और अनुवाद के 5 अंक, टोटल 7 नंबर का ये प्रश्न पत्र होता है। 8 का खा नंबर। तो इसमें पद
पूछा जाएगा, माने श्लोक। तो श्लोक आपके सिलेबस में 2 पाठ में मिलेंगे। पहला पाठ है भोजस्यो दार्यम और दूसरा पाठ है सुभाषित रत्नानी। ये 2 पाठ आपने अगर तैयार कर लिए तो इन्हीं में से पद पूछा जाएगा 2 पाठों में। अब चलिए देखते हैं 9वां प्रश्न। तो प्रश्न पत्र में जो 9वां प्रश्न आता है वो आता है लोकोक्तियों एवं मुहावरों के लिए अर्थ एवं वाक्य प्रयोग। तो ये आता है 2 नंबर का प्रश्न आता है। इसका उत्तर आपको 2 मुहावरों का, सिर्फ 2 मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और उसे अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। उसके आपको 2 अंक मिलेंगे। आप देखते हैं प्रश्न नंबर 10। तो 10 का नंबर प्रश्न है संधि। तो देखिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयादि संधि में से कोई 3 संधियां से संबंधित शब्दों की संधि विच्छेद करने के लिए आएगा। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की तरह 4 विकल्प दिए रहते हैं, जिसमें एक सही होगा। तो उसको सही वाले का आपको उत्तर जवाब लिखेंगे तो आपके 3 करने हैं, तो 1 अंक के 3, तो टोटल 3 अंक का ये प्रश्न है 10 का नंबर। अब बात करते हैं 10 खा। तो 10 खा में संस्कृत शब्दों की विभक्ति की पहचान। संस्कृत वाक्य दे दिया जाएगा और उस वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये शब्द किस विभक्ति का है। तो आपने अगर उत्तर सही लिखा तो आपको इसके 2 नंबर मिल जाएंगे। इसी तरह आपसे रूप पूछे जाएंगे आत्मन के, नामन के, राजन के, जगत के, सरित के, संज्ञा के अंतर्गत। अब बात करते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में सर्व, इदम, यद, ये 3 रूप सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 का। 11 का में शब्दों में सूक्ष्म अंतर। तो इसमें ऐसे से शब्द होते हैं जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, जिनका अर्थ बताना थोड़ा कठिन हो जाता है। वो जब हम शब्दों को पढ़ेंगे तो वो शब्द देखने में बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन जब ठीक से अगर जिन छात्र छात्राओं ने पढ़ा होगा, ठीक से समझा होगा, वो इसका अर्थ आसानी से अंतर बता देते हैं। तो उसी के 2 अंक मिलते हैं। इसके बाद 11 का खा प्रश्न आता है अनेकार्थी शब्द। तो आपको शब्द दिए जाएंगे और उन्हीं शब्दों का अर्थ बताना होगा। एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं ना, कई अर्थ हो सकते हैं, 3, 4, 5। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 की गा में आता है अनेक शब्दों के लिए केवल एक शब्द। तो ये भी 2 नंबर आता है और इसमें 2 ही शब्द करने हैं आपको, उन्हीं का अर्थ लिखना है। एक शब्द में उनका अर्थ लिखना है, तात्पर्य, इसका मतलब क्या है। इसी तरह प्रश्न नंबर 11 का घा। तो इसमें पूछा जाएगा वाक्यों में त्रुटि मार्जन।
और ये त्रुट मार्जन लिंग के आधार पर हो सकती है, वचन के आधार पर हो सकती है, कारक के आधार पर हो सकती है, काल के आधार पर हो सकती है एवं वर्तनी से संबंधित छोटी छोटी गलती इनमें पाई जाएगी। आपको उन गलतियों को पकड़ना है, मतलब सही करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। इसी के आपको 2 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। अब प्रश्न नंबर 12 का तो इसमें पूछा जाएगा रस का नंबर में पूछा जाएगा रस। तो श्रृंगार रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस, शांत रस। तो इस तरह 5 रस आपसे पूछे जाएंगे। 5 में से कोई एक प्रश्न रख दिया जाएगा इन्हीं में से, और आपने उत्तर अगर सही लिख दिया तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, जिसमें उसके लक्षण लिखना बहुत ज़रूरी है और एक उदाहरण देना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह प्रश्न नंबर 12 खा में अलंकार के बारे में पूछा जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तो शब्दालंकार के में पूछा जाएगा अनुप्रास, यमक, श्लेष। तो इसमें 2 नंबर मिल जाएंगे। अर्थालंकार, तो अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान एवं संदेह के लक्षण लिखने को आएंगे और उदाहरण। तो जितने हमने अभी सुनाए अलंकार, तो इससे कहीं से किसी, जैसे अनुप्रास के बारे में पूछ दिया या रूपक का उदाहरण रख दिया, तो इस तरह अगर आपने आंसर लिख दिए तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह 12 का गा, तो इसमें छंद पूछा जाएगा और प्रमुख रूप से छंद आपकी किताब में दिया हुआ है मात्रिक छंद। तो इसमें चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलिया। तो इनके आपको लक्षण लिखने हैं और उदाहरण लिखना है। इसी तरह प्रश्न नंबर 13, तो प्रश्न नंबर जो 13 आता है वो है पत्र लेखन का। 3 प्रकार के प्रश्न पत्र 3 प्रकार के पत्र होंगे आपके, जिसमें आपको हल एक ही प्रकार का करना है। तो पहला आता है नियुक्ति आवेदन पत्र। जैसे आपके इंटरव्यू एंट्रेंस में आप पास हो गए, तो आपको फिर जो है नियुक्ति पत्र भेजा जाता है आपके पते पर। तो उसी को कहते हैं नियुक्ति आवेदन पत्र। इसी तरह दूसरा जो प्रश्न आता है पत्र लेखन, बैंक से किसी व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने का आवेदन पत्र। इसी तरह तीसरा जो पत्र है अपने सिलेबस में, पाठ्यक्रम में, वो है अपने नगर या गांव की सफाई हेतु संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र। तो ये 3 तरह के पत्र हैं, जिसमें एक तरह का आवेदन पत्र आपको लिखना है। इसके आपको 6 नंबर मिलेंगे। 2 नंबर रहेंगे ऊपर की जो रूपरेखा तुम लोग बनाओगे, प्रस्तावना वगैरह लिखोगे, और 4 नंबर रहेंगे जो आप डिटेल लिखोगे हेडिंग डाल डाल के। अब इसी तरह निबंध के बारे में आते हैं। निबंध ये टोटल आपका 9 नंबर का आएगा।
निबंध। इसमें जो है विज्ञान पे, दूसरा वाणिज्य पर, तीसरा शिक्षा पर, कृषि पर, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना पर और जनसंख्या और स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण, इन सब में किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। वो होता है 9 अंक का। तो इस तरह से आपका ये 30% जो कोर्स कम कर दिया गया, शेष बचे हुए कोर्स पाठ्यक्रम को मैंने आप लोगों को सामने रखा और इसका बहुत अच्छी से अध्ययन करके तब आगे की पढ़ाई अब आप लोग शुरू करें और YouTube के माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में दिए गए पाठ्यक्रम से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।